तुर्की जैसे देश की जीडीपी में 12% की हिस्सेदारी भारत जैसे राष्ट्र की है। और जब बात आई एक बेहतर मुल्क के लिए, जब बात आई एक बेहतर विश्व के लिए, विश्व शांति के लिए, तो आतंकियों के साथ खड़ा नजर आया तुर्की। मेरे साथ मेरे सहयोगी आदित्य द्विवेदी जुड़ चुके हैं। आदित्य, लगातार आज तो आप ग्राउंड रिपोर्टिंग वैसे तो आप रोज ही करते हैं, लेकिन इस मसले पर आप दिल्ली के लोगों से भी संवाद कर रहे थे। एक तरफ मैं बार बार कह रहा हूं कि दिल्ली में बैठकर सरकार पॉलिसीज बना रही है, लेकिन कई जगह डिप्लोमेटिक लेवल्स पर, डिप्लोमेसी में बहुत सारी चीजें होंगी जो सरकार एकदम खुलकर नहीं करेगी। लेकिन भारत की जो आम सिटीजन है, जो हमारी ताकत है, हमारा जो बड़ा मार्केट है, वो किसी भी देश, किसी भी मुल्क, और खासकर उन देश, वो मुल्क जो आतंकिस्तान के साथ खड़े हैं, जो आतंक को पनपाने में मदद करते हैं, जो भारत में कमाते हैं और भारत विरोधी गतिविधियों में उसको इन्वेस्ट करते हैं, उसको तो घुटने पर लाना अब कहीं ना कहीं हम सबकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल रोहित, देखिए इसकी तरफ कदम आगे बढ़ चुके हैं। भारत के जो प्रमुख व्यापार संगठन हैं उन्होंने ऐलान किया हुआ है 16 मई को एक बड़ा आंदोलन करेंगे, एक रणनीति बनाएंगे और उस रणनीति के तहत ये तय किया जाएगा कि इन दोनों ही देशों का, चाहे वो तुर्की हो या फिर दूसरा देश, इन दोनों का ही बहिष्कार किया जाएगा। ना तो इनको कुछ निर्यात किया जाएगा, ना ही इनसे कुछ आयात किया जाएगा। जैसा आपने आंकड़े बताए हुए हैं कि तुर्की में 12% उनकी जीडीपी में हिस्सेदारी भारत की है, और उसके बाद वो मुस्लिम प्रेम के चक्कर में, मुस्लिम खलीफा बनने के चक्कर में पाकिस्तान की तरफ दौड़ गया। जबकि जब उसके यहाँ भूकंप आया था, तो आपने ही बताया दर्शकों को कि भूकंप में सबसे पहले मदद करने वाला कोई देश हुआ तो वो भारत था। अजरबैजान को कोई उसकी मान्यता के लिए जब तरस रहा था, तो उसका साथ देने वाला, मान्यता के लिए पूरे विश्व में बहुत चंद देश आए थे, उनमें से भारत था। भारत ने बड़ा दिल दिखाया, लेकिन इन लोगों ने अपनी छोटी हरकत, नीच हरकत की हुई है। लेकिन हाँ, इस तरफ हमारे देशवासी तो जागरूक है ही। सरकार को भी जैसे सिंधु समझौता तोड़ा हुआ है उन्होंने भारत पाकिस्तान के साथ में, उसी तरह का कुछ एक बड़ा एक्शन लेना होगा, एक कड़ा एक्शन लेना होगा, जिसमें वहाँ जो टूरिस्ट जाते हैं तमाम तो अपने मन से ही नहीं क्योंकि जाएंगे। आप लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, आप लोगों से संवाद करते हैं, आप ऑफिशियल से संवाद करते हैं, आप तमाम नेताओं के साथ संपर्क में रहते हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके संपर्क में रहते हैं, अधिकारियों के संपर्क में रहते हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कि पॉलिसीज को इंप्लीमेंट किया जाए। मुझे एक बात बताइए, अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि आतंकवाद को लेकर भारत की नीति जीरो टॉलरेंस की रहने वाली है, तो मैं इसको यह भी समझू ना कि जो लोग आतंकवाद को स्पॉन्सर कर रहे हैं, पाकिस्तान की अगर हम कमर तोड़ रहे हैं, तो पाकिस्तान और भारत के बीच में अगर कोई दीवार बनने का प्रयास कर रहा है, तो वो दीवार भी मैं उसको किसी आतंकी से कम ना समझू ना। अब बिल्कुल देखिए, अगर किसी आतंकी का साथ देने में पाकिस्तान की सेना लगी हुई है और उसके साथ में यदि कोई देश आता है, तो तय बात है कि वो आतंक को बढ़ावा दे रहा है, वो नहीं चाहता है कि विश्व में शांति हो। बिल्कुल तय बात है। अब रही बात पॉलिसीज की, बिल्कुल ये मान के चलिए रोहित कि भारत सरकार कोई ना कोई ऐसा निर्णय बनाएगी, कुछ ना कुछ ऐसा निर्णय लेगी, जो जिम्मेदार हैं वो कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिसमें आर्थिक रूप से इन दोनों देशों की कमर टूटे। इसका प्रारूप निश्चित तैयार होगा और उसकी शुरुआत हो चुकी है। शुरुआत ऐसे हो चुकी है, जो प्रमुख व्यापारिक संगठन हैं उन्होंने इसके लेकर के मीटिंग भी शुरू कर दी है, और मीटिंग्स के साथ ही प्रपोजल भी उन्होंने वाणिज्य मंत्रालय भेजे हुए हैं। इसका मतलब है कि बहुत जल्द जिम्मेदार जो हैं हमारी सरकार के, वो भी उस पर गौर फरमाएंगे, और उसके बाद कोई ना कोई निर्णय, कोई ना कोई फैसला बहुत जल्द हम लोगों को देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। हर किसी को यही उम्मीद है। और देखिए, भारतीय भी साफ तौर पर कह रहे हैं, वो सेंटिमेंट्स भारत सरकार तक भी पहुंच रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तक भी पहुंच रहे हैं, मोदी सरकार तक पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले वक्त में कुछ बड़ा स्टैंड लेता हुआ भारत भी नजर आएगा। आदित्य, देखिए कई ऐसे मसले होते हैं जिसमें, क्योंकि देश हमारा बहुत बड़ा है ना, बहुत सारे विभिन्न चीजें हैं, विभिन्न लोग हैं, उनके आइडियाज यूज बहुत सारे हैं। लेकिन ऐसी परिस्थिति में जब कोई भारत की अखंडता, संप्रभुता, हमारी एकता पर कोई चोट करने का प्रयास करे, तो पूरा देश एक है। एक तरफ आम लोग भी कह रहे हैं कि सरकार जो एक्शन करना चाहे, हम सरकार के साथ हैं, और हमारी जो भागीदारी है, मुझे याद है अभी जब हम लाइव भी जुड़े हुए थे, तो आपने भी उन लोगों से पूछा कि ऐसा तो नहीं आने वाले दिनों में 4 दिन बाद, 5 दिन बाद आप लोगों का जोश ठंडा हो जाएगा। तो यकीन मानिए, मुझे तो ये लगा कि आपके साथ लाइव में उन लोगों ने संकल्प लिया है कि आने वाले दिनों में मुंह की खाएंगे तुर्की और अजरबैजान। आप बिल्कुल रोहित, देखिए लोगों में गुस्सा है और देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं होता है। लोगों का साफ साफ कहना है, आस्तीन में 2 सांप निकले हैं, जिसमें से एक का नाम तुर्की है, दूसरे का नाम अजरबैजान है। इन दोनों को ही भारत ने बड़प्पन के साथ हमेशा गले लगाने का काम किया, हमेशा स्नेह करने का काम किया, लेकिन इन्होंने पीठ पर छुरा भोंकने का काम किया हुआ है। अब जबकि पाकिस्तान में ये खुल करके साथ में उन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया हुआ है, तो अब ऐसे में लोगों में जो गुस्सा है वो कुछ ना कुछ कराएगा। लोगों की गुस्सा इतनी है कि आम पब्लिक
पब्लिक से यदि बात करो तो वो भी नाराज हैं और वो मांग कर रहे हैं कि इस पर पूरी तरह से बैन लग जाना चाहिए। वहीं पर जो निर्यातक थे जिनसे मेरी बात हुई, जो यहाँ से चावल निर्यात करते हैं मुस्लिम देशों में, वो तुर्की और अजरबैजान भी करते हैं। उन्होंने कहा कि वो किसी भी सूरत में अब वहाँ ना तो चावल निर्यात करेंगे, ना ही किचन का जो मसाला होता है खाने वाला वो निर्यात करेंगे। इसी तरह से फार्मास्यूटिकल कंपनियों के निर्यातकों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा उस पर भी वो रोक लगाएंगे और ना ही वहाँ से कोई चीज़ मंगाएंगे। तो कुल मिलाकर के जो लोगों में गुस्सा है, तय बात है भारत सरकार को उस पर एक्शन लेना पड़ेगा। भारत सरकार भी कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रही होगी। जिस तरह से अभी कैट के जो महासचिव हैं और सांसद भी हैं भाजपा के प्रवीण खंडेलवाल, उन्होंने जिस अंदाज में बात की और 16 तारीख को जो व्यापारी संगठन सब एक साथ मिलकर के अपने आपसी मतभेद भुला करके सारे व्यापारिक संगठन जिस तरह से देश में एक हो रहे हैं, एक मंच पर आ रहे हैं, उससे इतना तो साफ है इन दोनों देशों को जो सबक मिलेगा ना, इनकी पुश्तें याद करेंगी कि भारत ने अगर सहयोग किया था तो भारतवासी विरोध किस तरह से कर सकते हैं। और ये लोग झेल नहीं पाएंगे भारत का विरोध। आक्रोश तो बहुत दूर की बात है, भारत का विरोध ही नहीं झेल पाएंगे। थैंक यू सो मच आदित्य, आप जुड़े मेरे साथ, इंपॉर्टेंट इंसाइट्स आपने मेरे साथ साझा किए।